वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई थी। अब उस नई पार्टी को उनका चुनाव निशान हॉकी स्टिक और गेंद मिल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किस प्रकार मिलता है और इसकी पूरी प्रक्रिया किस तरह से तय होती है। तो इसके बारे में एक कानून है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। 1968 के इस कानून में किसी भी प्रकार के चुनाव निशान की पूरी अलॉटमेंट की प्रक्रिया निहित है। और अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसी नई पार्टी को, किसी नए प्रत्याशी को चुनाव निशान किस प्रकार मिलता है। तो इसी बारे में इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर अमेंडमेंट 2017 के अनुसार इलेक्शन कमीशन के पास करीब दो तरीके के सिंबल्स होते हैं। पहला होता है रिजर्व सिंबल्स और जो दूसरे सिंबल्स होते हैं वो फ्री सिंबल्स होते हैं। जहां तक बात रिजर्व सिंबल्स की है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ पार्टियों के पास उनके अपने चुनाव निशान हैं, जैसे कि बीजेपी का कमल का फूल, कांग्रेस के पास हाथ का पंजा, समाजवादी पार्टी की साइकिल एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये तो हो गई कुछ रिजर्व पार्टियां, तो ये रिजर्व पार्टियां भी दो कैटेगरी की होती हैं। इसमें कुछ 8 नेशनल पार्टियां हैं और 64 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। इनके पास इनके इलेक्शन सिंबल्स फिक्स्ड होते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि नए नए इलेक्शंस ज्वाइन करती हैं, या कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो नए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इनके लिए इलेक्शन कमीशन के पास करीब 200 स्वतंत्र सिंबल्स होते हैं, 200 स्वतंत्र चुनाव निशान होते हैं। इन 200 स्वतंत्र चुनाव निशानों में से किसी भी नई पार्टी या प्रत्याशी को 3 सिंबल्स देने होते हैं। अब ये 3 सिंबल्स आप जब एक बार सबमिट कर देंगे तो इलेक्शन कमीशन फिर इस पे विचार करेगा। पहले आओ पहले पाओ की जो नीति है, उसी आधार पर इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं। अगर आपने कोई सिंबल दिया है और उसके पहले कोई और वो सिंबल दे चुका है, तो आपको वो सिंबल नहीं मिलेगा, बल्कि उस पार्टी को मिल जाएगा। एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर कोई ऑलरेडी पार्टी है और उसके पास अपना चुनाव सिंबल है, जैसे कि पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था, अगर पार्टी में विभाजन हो जाए तो किस धड़े के पास कौन सा सिंबल रहेगा। इसके इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पार्टी में स्प्लिट हुआ है। एक बार कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ की बात हुई थी, और उसके बाद अब कुछ ही समय पहले पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में विभाजन की बात हुई थी। तो इलेक्शन सिंबल के रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के पैराग्राफ 15 में बात साफ की गई है कि इलेक्शन कमीशन इज द वन, वो अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि किस दल के पास कौन सा सिंबल रहेगा। और इस मामले में इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है वो किसी भी जगह पे वाद योग्य नहीं है। इलेक्शन कमीशन का निर्णय इस मामले में अंतिम निर्णय माना जाएगा, जिसे दोनों धड़ों को एक्सेप्ट करना होगा। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन सिंबल के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजा और दिलचस्प अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।